अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इक़्तिदार की तक़सीम तो हो गई, क्या अब तमाम मुल्की मामलात मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे। आम इंतख़ाबात के इनेकाद से कबल उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद मुल्क में बढ़ते हुए सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के आगे ब्रेक लग जाएगी। आज नई वफाकी काबीना के हलफ उठाने के बाद इक़्तिदार की तक़सीम मुकम्मल हो गई। नया निज़ाम हुकूमत बनने के बाद अब इसको चलाने की भी सरतोड़ कोशिश की जाएगी, लेकिन इस निज़ाम के चलने में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन जमातों की जानिब से होने वाला इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुसलसल एहतजाज है। निगरां हुकूमत के बाद मुंतखब हुकूमत की जानिब से भी ताकत के इस्तेमाल से अपोजिशन जमातों के एहतजाज को रोकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि नए हुक्मरान आएंगे तो मुल्की मामलात अमन शांति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वाज़ेह मैंडेट ना होने के बावजूद नई हुकूमत को बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। इत्तेहादी हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, इस हवाले से आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 8 फरवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद धांधली के अहम मसले पर अपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। इंतखाबात से कबल मुल्क में जिस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का तस्करा किया जाता रहा है, क्या मौजूदा सूरत हाल में वो मुमकिन है। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह चुके हैं कि इसहाकडार की तबीयत कुछ बेहतर नहीं और वजारत खजाना में दिन रात काम करना पड़ता है। अगर वो वजीर खारजा बनते हैं तो क्या वजारत खारजा में काम नहीं करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, मोहसिन नकवी को वफाकी वजीर बना दिया गया, क्या उनको वफाकी वजीर बनाने के पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की रजामंदी शामिल है। उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं तो फिर उन्हें किस सियासी जमात के कोटे से काबीना में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी मांग रहे हैं, सदर और वजीर आजम के इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं, लेकिन पार्लिमानी जमातों के साथ बातचीत के दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। सवाल नंबर 5, 2018 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के ताउन से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने, क्या मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है। सवाल नंबर 6, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, क्या इन हालात में कोई भी सूबा विफाक से मुकम्मल कतई ताल्लुकी के साथ सूबे में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बना सकता है। सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नए सिरे से ताल्लुक बनाना चाहती है, लेकिन अभी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस हवाले से साबिक सदर आरिफ अलवी कोशिशों में मसरूफ हैं। अगर ये कोशिशें नतीजा खेज साबित होती हैं तो क्या ताकत के मराकज का तवाजुन बदल भी सकता है। सवाल नंबर 8, आम इंतखाबात से कबल कहा जा रहा था कि 9 मई के मुल्ज़मान को जल्द करार वाक़ई सजा दी जाएगी। साने 9 मई को 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मुल्ज़मान के मुकदमात चल रहे हैं। 9 मई के मुल्ज़मान के मुकदमात का फैसला आखिर कब तक हो जाएगा। सवाल नंबर 9, नई इत्तेहादी हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा, IMF के साथ डील कौन करेगा, क्या IMF के साथ डील को तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल होगी। सवाल नंबर 10, गुज़िश्ता PDM हुकूमत में IMF के साथ डील करने के बाद अवाम महंगाई के तूफान में बुरी तरह घिर चुकी थी, जिसका जिम्मेदार PDM हुकूमत इमरान खान की